Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So yes, we are back with another video, another content, and you must be wondering after seeing the thumbnail that what is this, the blank check, never sign a blank check, what is this thing and all those. We will be clarifying it in a very short video, not giving it very long. And when I say about a blank check, when I talk about a blank check, that never to sign a blank check, what I am saying is what we are talking about is our जो हम सबके fears हैं, overthinking है, emotion है, stress है, anxiety है, insecurities है, all those things. अब मान लो कोई ex person है, उसको वी ऑल हैव डिफरेंट फियर्स है ना भाई. अब एक हर लाइफ की हर स्टेज के अकॉर्डिंग वी जस्ट हैव डिफरेंट फियर्स इन लाइफ. कि मान लो कोई स्टूडेंट है तो व्हाट इफ़ आई डू नॉट क्रैक माई एग्ज़ाम, मैंने इसके लिए इतनी तैयारी करी है, व्हाट इफ़ आई जस्ट फेल इन दिस, राइट? एंड if you are an adult, you must have a fear of an ongoing relationship, that what if I lose this person, and what will I do after that? If you are at a stage of where you are struggling for your job, you must be wondering कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा. मतलब just different fears, different overthinking, stress, insecurities, सारी यही चीज़ें हम सबके पास हैं, है ना. किसी के पास किसी वे में है, किसी के पास किसी वे में है, राइट? सो what is, how is this related to signing a blank check? When I am talking about never sign a blank check, it's not that you literally have a check from a checkbook and you are going to sign it. No. When we talk about never signing a blank check, it is that जब भी हम इन fears को, इन insecurities को, इन overthinking को अपने mind में, अपने mindset में लेके आते हैं, ये it just impact us. एंड व्हेन जब हम इनके बारे में ऑनगोइंग बार बार सोच रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम उस चीज़ को साइन कर रहे हैं. वी आर जस्ट साइनिंग इट. एक हमारे पास ब्लैंक चीज़ है, हम उसको साइन कर रहे हैं, एंड वी आर आवरसेल्व्स अग्रीइंग टू लेट दैट ऑब्स्टिकल कम इन आवर लाइफ. अब मान लो कि अगर मैं सोचूँ ही ना तो वो चीज़ क्यों ही होगी, अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही है. ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई मैं प्रिडिक्शन कर दूँ, है ना. ऐसा तो नहीं होता. हाँ, और हम बोल देते हैं ना कि वो माई ओवर थिंकिंग टर्न्स इन टू माई प्रिडिक्शन. व्हेन यू इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज, है ना, कि हम ये फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं दैट वी जस्ट रियलाइज इट्स नॉट आवर ओवर थिंकिंग, इट्स योर प्रिडिक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ जब आप उस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में लेके आ रहे हो, यू आर योरसेल्फ एग्रीइंग, यू आर, आप अपने आप उस चीज़ के लिए हाँ कर रहे हो भाई कि हाँ मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए तैयार हूँ. और फिर जब वो चीज़ सही में हो जाती है तो फिर हम रोने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ. अब मान लो मेरा कोई फॉर एन एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम है, ठीक है. आई हैव लिटरली प्रिपेयर्ड सो मच फॉर डैम, सो आई हैव गिवन सो डैम टाइम टू इट. मैंने इतनी तैयारी की है उसके लिए, बट मेरे पास थॉट क्या है कि वट इफ़ मैं इसमें फ़ेल हो गई, वट इफ़ मेरा ये पेपर रह गया. मेरे पास खुद के पास डाउट है, खुद के पास फियर है. आई एम जस्ट सो लेस कॉन्फिडेंट. इफ़ आई एम सो लेस कॉन्फिडेंट ओवर दैट, तो मैं उस चीज़ के लिए खुद साइन कर रही हूँ भाई, या आई एम एग्रीइंग टू दिस, आई एम जस्ट साइनिंग इट बाय माई सेल्फ कि हाँ ये भी हो सकता है. बट वट इफ़ मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगी ना, आई एम नॉट साइनिंग इट. मैं चाहती, मैं मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि वो चीज़ होगी, तो वो चीज़ नहीं होगी. It's just all about your mindset, how it plays an impact, how it plays an important role. आप जो सोच रहे हो, it's not that कि आप कोई अंतर्यामी हो या फिर आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो कि मैंने ये चीज़ सोची थी, मेरी ओवर थिंकिंग थी ये तो, और ये तो सच हो गई, ये तो मेरी प्रिडिक्शन बन गई. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आप उस चीज़ को, उस फियर को, उस ओवर थिंकिंग को, उस स्ट्रेस को, आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी है, आप उसको अपने दिमाग में लेके आ रहे हो, एंड यू आर लिटरली साइनिंग इट फॉर दैट. अब आप मान के चलो, आप कोई चीज़, अगर वो सिनारियो आपके माइंड में आ ही नहीं रहा है, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू. अगर वो चीज़ है ही नहीं तो वो चीज़ आपने सोची ही नहीं है तो वो चीज़ होगी भी नहीं ना. इट्स जस्ट ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट इट रिवॉल्व्स. जब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहेगी तो वी आर लिटरली गिविंग इट अ परमिशन कि हाँ मैं तैयार हूँ भाई इस चीज़ को मेरी लाइफ में, इस एक सिनारियो को होने के लिए.
अब मैं तैयार हूँ कि अगर मैं फेल भी हो सकती हूँ, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ। नो, बट दिस इज़ नॉट वट वी शुड डू। ओके, आपको उस चीज़ को साइन नहीं करना है। मतलब ब्लैंक चेक इज़ लाइक आप एक अथॉरिटी क्यों दे, खुद से आप अथॉरिटी दे रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट विच इज़ गोइंग टू वर्क। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, आप उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड द चॉइस इज़ योर्स इफ़ यू वांट टू साइन अ ब्लैंक चेक और नॉट। क्योंकि if you are signing it, then you are giving it a permission to let negative things, to let bad impacts happen in your life. And if you are not signing a blank check, you are just giving the damn best of your life. So I hope this will help you, and you will not at all sign a blank check at any phase of your life. See you with another video very soon. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Don't forget to subscribe the channel, like the video, comment on the video, and share the video. See you with another video very soon. Thank you so much.